मैंने पैनकेक्स बनाए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। आज है संडे और मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की फ़ेवरेट नाश्ता। बच्चे जब संडे के दिन घर पर रहते हैं तो बहुत तंग करते हैं। कोई चीज़ उन लोगों को पसंद ही नहीं आती, कोई वेजिटेबल नहीं पसंद आती है, कोई भी चीज़ मैं ट्राई करने की कोशिश करती हूँ तो वो उन लोगों को नहीं पसंद आती है। तो ये यिप्पी का जो पास्ता है ये तो उनको ज़रूर पसंद आएगा, और स्पेशली अरीबा ने ही ये मंगाया और हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे थे ये, तो मैंने कहा वीडियो भी बना लेती हूँ। और इस तरीके का इसमें पास्ता दिया हुआ रहता है और उसका मसाला दिया हुआ रहता है। बिल्कुल मैगी की तरह ही बनता है, कोई भी इसमें कुछ भी मुझे ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए पानी मेरा गर्म हो चुका है। ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं हम, मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और इस तरीके से पास्ते को बॉईल कर लेंगे। जब पास्ता बॉईल हो जाए ना तो हमें अगर थोड़ा सा जूसी चाहिए तो उतना पानी रहने देंगे, बाकी का पानी फेंक देंगे। और इस तरीके से मैं उसे बॉईल कर रही हूँ। बच्चे तो आज बहुत ही खुश हो जाएंगे। नॉर्मली उन लोगों को मैगी पसंद है, लेकिन मैगी हम अब खाना बंद कर दिए हैं, मैगी हम नहीं मंगाते हैं। तो इस तरीके से वो लोगों ने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है। यिप्पी का मैगी मसाला टाइप का जो भी रहता है ऑल्टरनेट उसका, वो सब खाने लगे हैं। फिर भी मैं अवॉइड ही करती हूँ, मैं इसे ज़्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये इतना हेल्दी नहीं होता है। और अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। पानी मैंने जो एक्स्ट्रा था वो मैंने फेंक दिया है, और जितना मुझे पानी चाहिए था मैंने उतना ही रखा है। और इस तरीके से मसाला डालकर मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा मैं बटर डालूँगी। मैंने 3 पैकेट बनाया है तो 3 पैकेट का मसाला भी मैं डालूँगी। और इस तरीके से बटर अगर आपको ज़्यादा पसंद तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अरीबा को कम पसंद है, इसके लिए हमने कम डाला है। और अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं अरीबा उमर दोनों के लिए। और हालांकि इसको मंगाया तो अरीबा ने था, लेकिन अरीबा को इतना पसंद नहीं आया और उमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। खैर शुक्र है उन लोगों ने खा लिया और तंग नहीं किया। और इस तरीके से मैंने उस पर ऑरिगेनो भी डाल दी थी, तो मुझे भी पसंद आया, पर मैंने ज़्यादा नहीं खाया। मैंने बस टेस्ट किया और इन दोनों को ही दे दिया था मैंने, अरीबा उमर को। और आज मैं जाने वाली हूँ बाहर, दोपहर हो गई है। मैं जा रही हूँ मेरी भांजी के घर पर, और वहाँ पर मेरी भांजी की बेटी बीमार है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ठीक है। उसका एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन हुआ था। खतीजा को मैंने बहुत बार व्लॉग में दिखाया है। तो आज मैं जा रही हूँ उसी के घर। मुझे जाना था मीरा रोड, तो इसके लिए मैं आधे रास्ते तक मेट्रो गई और वहाँ से फिर मैंने ऑटो कर लिया। क्योंकि मैं अकेली थी तो मुझे ट्रैफिक में नहीं फंसना था। और बारिश में तो मुंबई की ट्रैफिक इतनी हद से ज़्यादा बुरी रहती है कि मैं तो अवॉइड ही करती हूँ कि जितना हो सके मैं बाहर ना निकलूँ। पर जाना तो पड़ता ही है, कुछ ना कुछ काम लग जाता है या शॉपिंग के लिए चले गए। मीरा रोड काफ़ी डेवलप हो गया है। एक टाइम में यहाँ पे कुछ भी नहीं था और आज इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि दिल करता है यहीं पे घर भी ले लें। और फ़िलहाल देखिए कि मतलब कितना कुछ यहाँ पर स्टोर वगैरह ओपन हो गए हैं। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। और ये देखिए बिल्डिंग का कंपाउंड है। मैं बिल्डिंग का नाम तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा यहाँ पर इन लोगों का स्पोर्ट्स एरिया है। यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है और इस तरीके की ये बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत सी। और मैंने जैसे कि पहले भी ब्लॉग में बताया है, जो नई बिल्डिंग्स बनती है ना वो नए तरीके की बनती है, तो बहुत ही अच्छी बनती है। और ये अब हम जा रहे हैं उनके घर और देखते हैं कि खतीजा क्या कर रही है। हम जब पहुँचे तो खतीजा पैनकेक बना रही थी बड़े शौक़ से। एक्चुअली अपनी मम्मा के हेल्प से ही बना रही थी, लेकिन वो इतने खुशी खुशी बना रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसे देखकर। और ये प्यारे से छोटे छोटे पैनकेक बनाए थे उसने, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हम लोग जल्दी निकल गए थे, तो अभी फ़िलहाल खतीजा फ़्रेश भी नहीं हुई है। सुबह सुबह का उसका नाश्ता ही बन रहा है। हालांकि हम सुबह नहीं पहुंचे थे, हम 1-2 बजे तक पहुंचे थे, लेकिन बच्चे तो संडे के दिन लेट ही उठते हैं। और इस तरीके से वो अपना ब्रेकफास्ट बना रही है और क्यूट हाथों से ऐसा क्यूट पैनकेक बना रही है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और खतीजा के लिए बहुत दुआएं करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खतीजा बहुत बेटर है।
हालांकि हम मिलने खतीजा को आए हैं और खतीजा देखो पैनकेक बना के हमको खिला रही है, लेकिन फिर भी माइनर हो चाहे मेजर हो ऑपरेशन तो डर लगता ही है। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा खतीजा के लिए कि अल्लाह ताला उसको दोनों जहाँ की खुशियाँ दे और उसको हेल्दी लाइफ दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी प्यारी सी खतीजा का फ़र्स्ट कुकिंग वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, जो लाइफ टाइम के लिए मेमोरी हो गई है। और इतने टेस्टी टेस्टी उसने बनाए थे ये पैनकेक। अब खतीजा की मम्मा हमारे लिए सारे प्रिपरेशन कर रही है, पानी वगैरह दे रही है। हमने कहा कि मत परेशान हो, कुछ भी मत करो, क्योंकि हम खाना वाना खा कर ही गए थे, लेकिन फिर भी किसी के घर जाओ तो वो लोग इस तरीके से परेशान हो ही जाते हैं। और ये देखिए काफ़ी कुछ अरेंज कर लिया है। एक्चुअली हम खतीजा के घर फ़र्स्ट टाइम आए हैं, अभी वो न्यू शिफ्ट हुई है यहाँ पर, और उसने काफ़ी कुछ अरेंज कर लिया था। हमने बहुत मना किया लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। और ये देखिए हमारा चाय नाश्ता भी अब शुरू हो रहा है, क्योंकि अब हमें जाना है घर। और खतीजा की मम्मी को पता है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो मेरे लिए उन्होंने कॉफ़ी बनाई है। और कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और सबसे स्पेशल होता है किसी का दिल से मिलना, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो उन्होंने बहुत दिल से हम लोगों का वेलकम किए। और यहाँ से उनके विंडो से इतना खूबसूरत सा व्यू था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर करूँ, पर वो हो नहीं पा रहा था नेट की वजह से। और ये है खतीजा, अब हम जा रहे हैं घर। खतीजा को बाय करने को आए हैं। खतीजा भी फ़्रेश हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। हमने सोचा मीरा रोड साइड आए हैं तो थोड़ा मार्केट भी घूम लेते हैं, लेकिन खतीजा की मम्मा को भी जाने का दिल था, लेकिन खतीजा नाराज़ हो रही है कि मैं भी जाऊंगी। लेकिन अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है तो उसे हम बाहर नहीं लेके जा सकते, और बारिश भी बहुत हो रही थी, तो इस वजह से हमने अवॉइड किया कि खतीजा नहीं जा सकती है। तो देखिए किस तरीके से नाराज़ हो रही है। और फाइनली डिसाइड हो गया कि खतीजा उसकी मम्मा दोनों नहीं जाएंगे और हम सिर्फ जा रहे हैं मार्केट। हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ ही डिसाइड किए थे। और देखिए बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है, उसके बाहर का रोड का हाल ये है। और इतना बुरा हाल था कि रिक्शे वाले कार वाले लोग बड़े परेशान हो रहे थे, और हमको रोड क्रॉस करने को भी परेशानी हो रही थी। बारिश में तो कई जगह पे इस तरीके का हाल हो जाता है। फिर हम वहाँ से निकल गए थे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग व्लॉग भी मैंने अपलोड कर दी हूँ, आप लोग ने नहीं देखा है तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। ज़ूडियो, मैक्स और मैंने DIY मिस DIY तीनों व्लॉग अपलोड की हूँ, तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें देखते देखते रात भी हो गई और ट्रैफिक भी हो गई थी। बारिश की वजह से रोड तो वैसे ही ख़राब हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से तो ट्रैफिक से निकल जाऊँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा मेट्रो से ही जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि डायरेक्ट ओला करके चले आओ और मत जाओ मेट्रो से, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का होता है। और 7-8 बजे का टाइम जो मेन है ना, ऑफिस वगैरह छूटते ना, तो वो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो इस वजह से मैंने मेट्रो ही करना सही समझा। और फाइनली मेरी मेट्रो की ट्रेन आ गई है, और रात का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। और मेट्रो भी बारिश की वजह से धुल चुकी है, तो इतनी खूबसूरत से आ रही है। और मेरा डिसीज़न सही था, शुक्र है मैं ट्रैफिक में नहीं फंसी। ये देखिए वैसे तो क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, फिर भी काफ़ी नज़र आ रहा है। नीचे पूरा जाम है, और अगर मैं रिक्शे से या ओला से आती तो मैं पूरी तरीके से फंस जाती। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ओला से नहीं आकर मैं मेट्रो से जा रही हूँ। और ये देखिए कितना जाम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस जाम से बच गई हूँ।
आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।